नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित राज्यों में 1,21,000 करोड़ से भी अधिक की 12 परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रगति की 42वीं बैठक में इन परियोजनाओं की समीक्षा हुई। उन्होंने सभी संबंधित लोगों से बकाया मुद्दों का समाधान करने और परियोजना पूरी होने की समय सीमा का पालन करने का निर्देश दिया। बातचीत के दौरान श्री मोदी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने मुख्य सचिवों से शहरी क्षेत्रों, विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 शहरों में पात्र रेहड़ी पटरी विक्रेताओं का पता लगाने और उनसे संबंधित योजनाओं का लाभ देने को कहा। उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि मिशन मोड में सभी रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहित किया जाए और स्वनिधि से समृद्ध अभियान के माध्यम से स्वनिधि लाभार्थियों को परिवार के सदस्यों को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ दिया जाए। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक ने ईद उल जुहा के अवसर पर सामान्य रूप से राज्य के लोगों और विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय की अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि यह त्योहार त्याग और परोपकार की भावना से भारत और विश्व में बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह अवसर लोगों के बीच सद्भावना को बढ़ावा देता है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में साझा कर जानकारी दी है कि अरुणाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड APSSB कुल 120 ग्रुप सी पदों पर भर्ती के लिए संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर की परीक्षा 2023 आयोजित करेगा। उन्होंने कहा है कि इससे युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे और इसके लिए अभ्यर्थियों को केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन अगले महीने की 7 जुलाई से शुरू होगा और 27 जुलाई को बंद होगा। लिखित परीक्षा की संभावित तारीख 17 सितंबर होगी। एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में श्री खांडू ने लोंगडिंग जिले में 3 ड्रग तस्करों को सफलतापूर्वक गिरफ्तार करने के लिए सुरक्षा बलों की सराहना की। उन्होंने बताया है कि एक संयुक्त अभियान में अरुणाचल प्रदेश पुलिस और असम राइफल्स ने 197.6 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की है और लोंगडिंग जिले के जेडुआ गांव में 3 ड्रग तस्करों को पकड़ा है। उन्होंने राज्य में नशीली दवाओं के खतरे को रोकने के अभियान में एक और सफलता के लिए बलों को बधाई दी है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और NERPC अध्यक्ष चाउना मेन ने गत बुधवार को तवांग में 24वीं तकनीकी समन्वय समिति और 24वीं उत्तर पूर्व क्षेत्रीय विद्युत समिति NERPC की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र में समग्र बिजली क्षेत्र के विकास के संबंध, चुनौती और अवसरों को संबोधित करते हुए क्षेत्र में बिजली क्षेत्र से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए श्री मैन ने कहा है कि बिजली न केवल उद्योगों के लिए कच्चा माल है बल्कि आम जनता के लिए बुनियादी आवश्यकता भी है। इसीलिए NERPC जैसे मंचों पर बिजली क्षेत्र में मुद्दों पर चर्चा महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने आगे कहा है कि अरुणाचल सहित शेष उत्तर पूर्व भारत को कठिन पहाड़ी इलाकों और भारी मानसून के कारण मुख्य भूमि से खराब कनेक्टिविटी जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि NERPC इन चुनौतियों से निपटने और क्षेत्र के विकास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गत बुधवार को IMC की 15वीं बिजनेस मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए मेयर तामे फासांग ने कहा है कि ईटानगर नगर निगम शीघ्र ही 200 से अधिक अतिरिक्त स्टाफ सदस्यों की भर्ती करेगा। उन्होंने कहा है कि इससे ईटानगर शहर में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री फासांग ने यह भी बताया है कि IMC अपने वार्डों के भीतर मकान नंबरिंग के लिए एक व्यापक सर्वेक्षण करने की योजना बना रही है। इस पहल का उद्देश्य प्रत्येक वार्ड में रहने वाले कुल आबादी का सटीक रिकॉर्ड बनाए रखना और विशिष्ट भवनों या किराए के कमरों में रहने वाले व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। इस तरह का डेटा IMC के भीतर बेहतर प्रबंधन और प्रशासन में योगदान देगा। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 दिनों में देश के शेष भागों में पहुंचने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों में दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में और 3 दिनों में पश्चिम तटीय क्षेत्रों में मानसून की स्थिति सक्रिय बनी रहेगी। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर राज्यों जैसे सिक्किम के हिमालय क्षेत्रों, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में अगले 5 दिनों में तेज से अत्यधिक तेज वर्षा होने की संभावना जताई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।